इसके ऊपर गिर के इसकी फेवरेट चीज टूट गई। क्या हुआ? हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज मम्मी ने जाना है दीदी के घर। क्यों जाना है अभी बताऊंगी धीरे धीरे। तैयारी करनी है बच्चों का, आज वीकेंड है। सना शौर्य भी घर पे हैं, तनिष भी घर पे है। अभी उस तनिष की क्लास चल रही है, तो बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए। जितना प्यार दे रहे हैं देते रहिए। चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। आ जाओ। गुड मॉर्निंग हो चुकी है शौरू की और तेल लगा हुआ है इसके बालों पे, पर ये अभी इसलिए इसने फटाफट हुडी पहन ली। हाँ जी, कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया बढ़िया चल रही है। हाउस द जोश। अकाउंट्स के बाद इको भी नहीं हुआ अभी तो तेरा। खत्म कब है पेपर? 18 तारीख को। इधर देखो सामने मेरा बच्चा। और यहाँ पे क्या सना क्या कर रही है? मम्मी क्या कर रहे हो? मम्मी टोपी देख लो, कान नहीं ढके हुए, टोपी का क्या फायदा है? यहाँ से क्या निकल रहा है? स्वेटर। ये देख लो, ये पुराने जमाने का टाइम नहीं होता था जब बेड से निकलती थी चीजें। निकल गई मम्मी स्वेटर? बढ़िया। काली हाँ तो काली सबके साथ चली जाती है ना। ठीक है, तो एक आधी स्वेटर बाहर ही रखो। और कैप का टेस्ट आने वाला है। टेस्ट अब ये बहुत खुली तो नहीं है? नहीं पता नहीं, बहुत अच्छी लग रही है ये भी। अब तेरे को ये या ब्लैक वाली है? और ये तो फटाफट बनाई, पता मैंने कल कुछ बिना कुछ किए। सही लग रही है ये भी। मम्मी आप कह रहे थे खुली होगी, देखो सही तो है ये। वो मम्मी नीचे ही नहीं कर रही, नीचे हो तो रही है, आप करो ना उसको अच्छे से। बैठ के हेडफोन इसलिए लगाती है कि हमारे घर में चिड़ियाघर है। शौर्य के सर आ चुके हैं और हमारे घर में चिड़ियाघर वाली फील आती है। आवाजें बहुत आती हैं, तो इससे नॉइस कैंसिलेशन है। वो देख मम्मी फिर चली गई अंदर। अभी मैंने कुछ चलाया नहीं हुआ इसलिए नहीं है। चलो पढ़ ले मेरा बच्चा, हिंदी का पेपर है मेरा। अभी रिटर्न काम कर रही हूँ। कर ले। और भाई साहब अपनी कॉफी सेक्शन के पास आ चुके मैं पी हैं। चुकी हूँ, मेरे को मिक्सी मैंने पिला दी थी। ये भी बहुत अच्छा, अच्छी तनिष ने बनाता नहीं है। बनाई? तनिष तो बहुत अच्छी बनाता है, पर ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बना देता है। सर भी बहुत तारीफ करते हैं इसकी। नहीं पता, ये स्ट्रॉन्ग कम बनाता है, पता नहीं क्यों। दिखाइए कोई अपना स्पोर्ट्स दिखा। अच्छा, फिर हमें लाते नहीं ना पसंद। भाई कुणाल ने आज खाना नहीं खाया हुआ। कुणाल कुछ आज भी दोपहर ऐसा को तो पार्टी नहीं है। करेगा ना प्लीज। हाँ नहीं, तब ब्रेड खिला देना एक पीस। मम्मी नहीं सुन रहा वो। दादी मैंने कहा डाइट भेल पूरी पे खानी, कह रहा नहीं खाऊंगा, मेरे को खानी है। एक पीस। नहीं दादी खा के आया, मैं झूठ बोल रहा था। भाई इतने प्यार से बोल रही है, मना कैसे कोई कर सकता अरे नहीं नहीं दादी नहीं। ये तो आज खिला के छोड़ एक पीस एक। और वो कर मेरे कहने से दादी। देखो मेरी कसम आज। फाइनली मेरे हाथ में आई गई है एक प्लेट। मतलब मेरे को देखो आंखों में नमी दिख रही होगी, दादी ने स्पेशली ब्रेड बटर बनाया मेरे लिए। और अब मेरा भाई मेरे लिए, सना और मेरे लिए आइस लाटे बनाया। और उनकी सेम पोजीशन अभी तो हो ही जाती है, वो सेट ही बनाई जा रही है। टोपी पता कितनी अब प्यारी दिख रही हो बनी है? सही बिल्कुल। हाँ सुन, तेरे को टोपी चाहिए बना हाँ, तो फिर बना दूं ब्राउन कलर की या ब्लैक? ब्लैक। तू क्या कह रहा है? आइस लाते नहीं? आइस कह रहे हैं। और यहाँ आज मार्केट में भेल पूड़ी भी निकल चुकी है, हम सब खाने वाले हैं। तू डाइट पे है? डाइट पे नहीं है तनी। 1 तारीख से जाएंगे हम सब। जनवरी से ट्राई करेंगे 3 मंथ्स हाँ ये करते हैं, मैं भी वही कह रहा हूँ। लेकिन मैं का गोल लेंगे कि 1 जनवरी से अब डाइट करते हैं स्ट्रिक्ट। 3 मंथ्स। नहीं कर सकते। शौर्य का बर्थडे है, बुआ का बर्थडे बीच में है, तेरा बर्थडे बीच में, कैसे करेंगे 3 बर्थडेज इन अ मंथ? ये तो पहला महीना ही हो जाएगा हमारा। 14 जनवरी से करते हैं। जनवरी में हम लोग वो भी फ्राइडे के फास्ट भी शुरू करें नए ओह साल। नाइस, मैन करेंगे, शुरू करेंगे। वेल तो डन। एक बार वो भी नियम बन जाता है ना लाइफ में, हाँ सही बात। तो अच्छा रहता है। और ये मैं सोचू अब वो बनाऊंगी। और मैंने मना कर दिया चाची को कैप बनाने से। हाँ कह रहा मैंने बड़ा सोचा। बनेगी तो पहननी तो पड़ेगी। और ये नई चीज आई है भाई की मार्केट में। इसमें कॉफी का शॉट डालते हैं। लेकिन वैसे ये होता तो कॉकटेल के लिए है ना। हाँ ये कॉकटेल के लिए भी है और आइस शेकन मतलब एस्प्रेसो एक टाइप। और ये देख लो भाई साहब। और इसमें सारे फ्लेवर्स हैं अलग अलग तरीके के, कैरमल, वेनिला, सॉल्ट। हाँ ओह माय गॉड, से बनेगा। अब बरिस्ता इन द हाउस। मेरे को भी किसी ने इंस्टाग्राम पे ऐसे पूछा भी है कि अपनी रेसिपी दो। तो रेसिपी तो यही है कि क्योंकि मैं तो इससे बनाता हूँ तो डिपेंड करता है कि उसमें आप फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो। एस्प्रेसो शॉट जो निकलता है, बाकी मिल्क में बस डाल दो। हॉट है तो हॉट, कोल्ड है तो कोल्ड। यस। कॉफ़ी की रेसिपीज नहीं होती बेसिकली, हाँ बस तुम उसमें फ्लेवर्स और अपने जो भी चीज़ें ऐड करते हो। और डिपेंड खासकर मशीन पे भी है ना कि आपके मशीन है या और नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपको एक फ्रॉथर लो और फ्रॉथ करिए। अगर वो कॉफ़ी उससे टेस्ट, क्योंकि इंस्टेंट कॉफ़ी इतनी मतलब टेस्टी नहीं जैसे पहले ये बनाता था, फ्रॉथर से ही बनाता था हाँ पहले। फ्रॉथर करना। और ये प्रिसाइज होके बनाता है, ये देखो वेइंग मशीन पे रख के सब कुछ। कैसी है? बहुत शानदार। ये कि झटके में पूरी डाइट की वो हो गई मेरी। आज तो दोपहर को क्या खा रहा है?
क्या खाएगा मेरा बच्चा? भेल पूरी और साथ में चाय टपरी वाले ग्लास में। यार मैं अभी 2 दिन हुए थे जुम्मा। कोई फर्क नहीं बेटा, अभी अपने बर्थडे की बात कर। अपने बर्थडे तक कोई छड़ी तो घूमेगी नहीं। इसका क्रेजी फैम बर्थडे आ रहा है, कब है बता दो। 6 उस दिन सितारा टूट के यहाँ पे डॉली भाभी की झोली में गिरा था सितारा। ये बच्चों के लिए दाल मखनी बनाई थी, मुझे लगता नहीं खाएंगे। मेरे को था कुछ तो बन जाए ना एटलीस्ट, कि ये हो जाएगी कुछ मैंने बना दिया। इसके ऊपर गिर के इसकी फेवरेट चीज टूट गई। 500 रुपए की थी। कॉफी का वो दिखा तो दे। क्या हुआ? टूट गया ये। फिर कैसे हम तो पैसे अगले धनतेरस पे आएगा? धनतेरस पे मंगाया था। धनतेरस पे नहीं, लोहे का जो स्टील का सामान हुआ बेचारा। अरे की क्लास हो गई है, तो अब हम कहाँ जा रहे हैं? बताते हैं गाड़ी में। गाड़ी में चल के चलो। चलो जी, शौर्य की ट्यूशन हो चुकी है, सर जा चुके हैं, सना का भी जो काम कर रही थी कर चुके हैं। अब जा रहे हैं हम लोग। समोसे का ऑर्डर दिया था, समोसे बांटेंगे थोड़े से। क्योंकि आज हमारे डैडी की 5th डेथ एनिवर्सरी है, तो उनको याद करेंगे। उनको समोसे बहुत पसंद थे। ये हमारा एक तरीका है कि इस तरह से हम उनके बारे में बात करेंगे। और सना कुछ मेमोरी है आपकी डैडी को लेके? तभी बहुत छोटे थे दोनों के दोनों ना। बहुत प्यार करते थे, मतलब वो चीज़ें याद है। डैडी अभी मैं मम्मी के सामने ज़्यादा मैंने बोला नहीं, क्योंकि वैसे ही वो इमोशनल है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और हम सब इमोशनल है, बट एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग है ना। अच्छा शौरू बताओ, शौरू का तो बहुत साथ है। क्या पता है बचपन में जब इसको डांट पड़ती थी ना, जैसे मम्मी सना को सपोर्ट करती है ना बहुत ज्यादा, इसको सपोर्ट करते थे डैडी। इसको सपोर्ट सिस्टम थे इसके। इसको मतलब आते जाते इसको शय देने वाले डैडी थे हमारे, है ना। वो स्कूल कभी कभी स्कूटी पे छोड़ते थे। और सना को मेरी ये है कि बड़ी फनी सी चीज़ है, वो ना डेंचर्स लगाते थे, तो उनके ना कई बार ही यूज्ड टू स्लीप उसमें ही। हाँ। और फिर उसके बाद मैं अपने दांत पुल करने की कोशिश करती थी। इसको कि लगता वो था भी शायद निकल जाते हैं। इसको लगता था हर बंदे के रात और को एक दांत दिन मैंने उन्हें बोला कि मतलब ये मेरे नहीं निकलते, कोई दिक्कत है क्या? फिर वो हंसने लग गए। फिर उन्होंने मेरे को समझाया। तो चलो अभी समोसों का ऑर्डर दे दिया। अभी मैं तनिष से ही पूछे, तनिष जी बताओ आप अपनी मेमोरी बताओ भाई। ये इसको भी बहुत सपोर्ट किया। इसका मैं बताती हूँ, इसको पता है क्या था इसका? ये देख नहीं पकड़ रहा, मेरा हाथ दर्द हो जाएगा, पर नहीं। इसका मैं बताती हूँ, इसको स्कूटी की शय देने वाले ये थे जो छुप के चलाता था। और बता। और साथ में बैठ के चाय वाय पीते थे इवनिंग में, और साथ में मैंगो भी खाते थे साथ में। मतलब खाने का सामान हमारे घर वो लाते थे। हाँ, अगर हमने बोल दिया कि वो टेस्टी बनाते थे ना, कौन से? वो पुलाव बनाते थे, बहुत चाय भी बनाते थे दादी और हमारे। बहुत बढ़िया। कुणाल तो कम मिला डैडी मैं, से। लेकिन बड़े हंसमुख थे वही। बड़ा जब बहुत- भी मिलते थे हाँ, बहुत प्यार बहुत से, हंसमुख थे इतना मेरे। प्यार करते थे। बहुत मेरे लिए तो फादर फिगर थे। मतलब वो मेरे को शादी के बाद पापा की कमी, जब पापा नहीं रहे ना उसके बाद कमी कभी महसूस नहीं। बट अब लगता है कोई फादर फिगर नहीं है, तो उस चीज़ को मिस करती हूँ मैं। क्योंकि प्यार भी बहुत करते थे, लाड भी करते थे। कभी डांटा नहीं उन्होंने मेरे को। मम्मी ने तो फिर डांटा होगा कभी, पर वो सॉर्ट कराते थे बस। डैडी ने कभी नहीं डांटा। मम्मी ने तो फिर डांटा होगा कभी। मम्मी यार, मम्मियाँ होती ऐसी है ना। पर डैडी बहुत स्वीट थे। मतलब कभी नहीं उन्होंने बोला। कभी मैं हंस के भी कुछ कह दूँ समोसे, जब भाग के जाते थे समोसे लेने के लिए। तो आज हम समोसे बांटेंगे, उनको याद करेंगे। आ चुके हैं समोसे और बहुत गरम। और भैया ने बहुत जल्दी बना के दे दिए, वरना मुझे था शाम तक बनाएंगे। हाँ, भैया को शाउट आउट जाता है। चलो ये कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। बच्चे भी आज यही खाने वाले दोपहर को। और हो चुका है जी समोसों का काम। ये बच्चे हैं बस, ये मुक्ति और सोना के लिए घर लेके चलते हैं, बच्चे भी खा लेंगे। चलो। और ये प्रसाद की तरह तनिष शौर्य कह रहा है ये खाऊंगा। ये क्या खाने वाला है? मैं रामेन। आज किचन में क्या बना है? ये हर चीज अतरंगी चीज कुछ ना कुछ बोल देता है। मैं उसके लिए खा रहा हूँ। कह रहे हैं आपके आज किचन में कुछ यूनिक देख रहा, टेस्टी रामेन तो आप खाते हो। और आज जिम में ना एक हमारी जिम बड़ी है, वो बोल रही थी, उनका नाम मुझे नहीं पता यार क्यों, वो मुझे बोल रही थी वो व्लॉग्स नहीं देखती, वो वही देखती है। आज किचन में कह रही है हमारे घर ना शोर मच जाता है। मेरी डॉटर कहती है कि ये देखो कितना कुछ बनाती है। तो कह रही, फिर मैंने बोला कि मेरी जिम में ही आती है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मेरा शौरू, कह रहे शौरू क्यों नहीं खाता कुछ? मैंने कहा वो कुछ अलग ही खाता है। मैं खाता हूँ सब कुछ, वो ऐसा डिपिक्ट होता हूँ मैं। और सना आप क्या खाने वाले हो? कुणाल और मैं तो भेलपूरी खा रहे हैं। आप जो खाना है देखते हैं क्या। अब ये भाई की रैमन के चक्कर में पूरी किचन सीरीज होल्ड पे है अभी। कैसे कर? आपको दिखेगा वो चीज बहुत अलग और अच्छी है। हाँ, आप इमेजिन करना उसका टेस्ट क्या है। पता नहीं इसको क्या है, ये वो है। हाँ, वेज रामेन ही मंगवा लो। और ये भेलपूरी की तैयारी हो रही है। ये देखो
चाय भी पियेंगे साथ में टपरी वाले ग्लास में। किचन सीरीज का सेटअप लग रहा है पूरा। सना जी के लिए बन रही तंदूरी रोटी, शौर्य के लिए रैम्यून, की चाची मेरी भेल पूड़ी और समोसा भी खा रही हैं। मम्मी कभी सुनने में आया मुझे। जब चाय पियेंगे चाय समोसा, भी पी रहे हैं ये भेलपुरी का एक ही यार, पैकेट मैं बना क्या देना। कर रहा हूँ मैं आपके साथ। हाँ जी भाई, गर्मा गर्म तंदूरी। रैम्यून कैसी बनी है भाई? बहुत टेस्टी है भाई। है ना, मजेदार। अभी टीवी इधर देखेगा क्योंकि सना उधर। और मैं खाऊंगा लेकिन उधर बेड पे। यस, भेलपूड़ी आ गई, काफी टाइम बाद खा रहे हैं। और कुणाल को जबरदस्ती मैं खिला रही हूँ, पर कोई बात नहीं। चाय चाय 10 रुपए की चाय है। खाना टाइम वीकेंड पूरा अच्छे से हो चुका है। अब मिलेंगे आपसे शाम को आराम से। शाम को अब रेस्टिंग होगी, थोड़ी देर पढ़ाई होगी। मैंने कुछ शुरू किया है, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये कलर दोनों कॉम्बिनेशन मम्मी ने तो बना किसके लिए रही है ये बता। ये सरप्राइज है, उनको खुद भी नहीं बंदा पता। बताता है, देख अच्छा लगेगा तेरे। छोटी सी कोई चीज शुरू कर रही हूँ, मेरी मम्मी बनाती थी, किसी के लिए नहीं, किसी का नाम नहीं है, बस ये मैं जब तक ऊन नहीं आती ना मैं तड़प रही हूँ। मम्मी का सामान हो चुका है पैक और सना छोड़ने जा रही है। शौर्य गया है स्टीम लेने के लिए। स्टीम मतलब घर में ही स्टीम ले रहा है। चलो जी, छोड़ के आ जाओगे, मैं चलूँ नीचे साथ? चल ध्यान से, अभी दे रही हूँ। और ये देख लो, कंघी भी लेके जा रही हूँ मम्मी ये सामान। चलो मम्मी, चलो क्रेजी फैम, बाय बाय। और क्यों जा रहे हो ये तो बता दो, क्यों जा रहे हो? क्योंकि सत्संग है और पूजा कल आ रही है दीदी के घर। तो मम्मी की भतीजी आ रही है और 16 को दीदी सत्संग करा रही है, इसलिए मम्मी जा रही है। तो चलो, ये देख लो, सना की बच्ची जल्दी ले आई कि वेटिंग लग जाएगी, वेटिंग लग जाएगी, और यहाँ के वेट करा रही है। भैया आए नहीं है अभी तक। अरे देख लो, स्वेटर नीचे आके पहन रही है। चली गई है मम्मी, और यहाँ मेरे पास पैकिंग आ रही है। ट्रैकिंग आ रही है और इमोशनल भी हो रही थी थोड़ी आज। हम तो उनको हंसाने की भी कोशिश कर रहे थे कि खुश हो जाए। तो चलते हैं ऊपर और ऊपर जाके बात करते हैं। मम्मी को छोड़ के आ गई थी और मम्मी पहुंचने वाली होंगी बस अभी थोड़ी देर तक। सना के पास ट्रैकिंग आ जाएगी। और कल पूजा, मैंने बताया था कि कल पूजा आएगी, क्योंकि उसको ना शादी के बाद आई, मेरे ख्याल दीदी के घर तो बिल्कुल गई ही नहीं। तो अब कल उसने वहाँ जाना है, तो वो कह रही थी बुआ जी, वो तो मुझे भी बोल रही थी, बट भैया बच्चों के मंडे को पेपर है तो दोनों हम घर से नहीं जा सकते। तो मैंने उसको कल बोला था, मैंने कहा बेटा मैं तो, मेरा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मम्मी तो जा ही रही हैं, तो मैं अगर दोनों ही निकल जाएंगे तो फिर भैया मेरे कहने से पढ़ेंगे नहीं, बट एक वो तो होता है ना, कोई एक जना घर पर बैठा हुआ है। तो दोनों का, सना का तो कल मंडे को लास्ट एग्ज़ाम ही है, और फिर 16 को दीदी सत्संग भी करा रही हैं। तो इसलिए कल उसने जल्दी पहुंच जाना पूजा ने, तो मम्मी को था कि आज ही चली जाऊं। तो चली गई है मम्मी। और आज मैं मूंग दाल हलवा सोच रही हूँ बना लूँ, क्योंकि डैडी हमारे को मीठा भी बहुत पसंद था। तो मैं सोच रही हूँ मूंग दाल हलवा ना बना के, दाल ही नहीं थी घर में, दाल मंगवाई है, भिगोई है, तो मैंने कहा चल रात तक बनेगा तो रात को भोग लगा देंगे डैडी को, कि अच्छा लगता था उनको। तो ठीक है, इस बहाने याद करेंगे उनको। तो मम्मी के सामने हम जान के बात नहीं कर रहे थे कि ये लगता है कि इमोशनल हो जाती हैं यार, होना जायज़ भी है। 5 साल हो गए डैडी को। 2020 में फर्स्ट कोविड में डैडी की मतलब गए थे हमारे डैडी। टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता। आप वही है ना, अपनी स्पीड से टाइम तो जा रहा है, बट कोई नहीं, अच्छी तरह से अच्छी बातें याद करके उनको अच्छे से याद करते हैं, बच्चे भी याद करते हैं। आज बच्चों को लेके जाने का भी रीज़न यही था कि इस बहाने बच्चों को पता होता है कि ये डेट है उनकी, और कुछ करते हैं ना तो यार एक इमोशनल बॉन्डिंग भी होती है, और आप उस चीज़ को याद करते हो कि कैसे पहले कैसे करते थे और क्या है। तो जहाँ भी होंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अच्छे, कहते हैं ना, अपने चरणों में निवास दे। तो यही चीज़ है। तो अब उसकी तैयारी करूँगी। देखती हूँ, मैं खुद भी रेसिपी भूल गई हूँ, क्योंकि हर सर्दी में बनाती हूँ पर भूल जाती हूँ कि कैसे बनती है। 8 टाइम्स दूध डलता है, सही है, थोड़ा आइडिया है मुझे, बट अभी दाल थोड़ी देर भीग जाए फिर पीसूँगी, क्योंकि रात को डिनर का ऐसा कोई तैयारी नहीं करनी, क्योंकि दाल मखनी खाएंगे, बनाई है बट खाई नहीं बच्चों ने। सना ने सिर्फ खाई है, सना ने पता नहीं आज क्यों नहीं खाए समोसे, खाए नहीं। शौरू ने खाया, रामन भी खाया, सना ने नहीं खाया, हो सकता है वो रात को खा ले। शौर्य इस चीज़ में ज़्यादा चटोरा है। सना दिल करता है तो खाती है, नहीं दिल करता तो आज उसको दाल मखनी बेटर लग रही थी तो उसने दाल मखनी खा ली। मैंने तो भेलपूड़ी दिल कर रहा था, मैंने कहा चल यार अच्छा खाओ आज, कि जो चीज़ डैडी को पसंद थी ना, दिल कर रहा था चल ये भी कर लो। तभी उनको मीठा पसंद है ना, वैसे वो ना दूध जलेबी भी बहुत खाते थे। देखते हैं, पर मेरे को लग रहा है मैं अपने हाथ से कुछ बना लूँ, तो इसलिए अभी मूंग दाल हलवा दिमाग में आया। आटे का हलवा तो यार रोज़ ही बना लेती, कुछ स्पेशल करूँ ये दिल था, तो अभी उसकी तैयारी करूँगी। उसमें टाइम बहुत जाता है,
कोई बात नहीं, कोई काम नहीं है, डिनर विनर की तैयारी नहीं करनी तो हो जाएगा। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद जब उसकी तैयारी करूँगी। इसकी रेसिपी शॉर्ट्स में है मूंग दाल हलवा की, अगर आप देखना चाहो तो। यहाँ पर तैयारी हो चुकी है, भुनूंगी मैं ही। मैंने 2 मिनट क्लिप के लिए मैंने कहा मुक्ति को, इसमें 1 कटोरी दाल है, बहुत हो जाता है ना मुक्ति 1 कटोरी दाल का भी। और ये दाल भीगी नहीं थी, पर ये 2 घंटे में भीग गई होगी ना, 2 घंटे में गर्म पानी में डाल दी थी मैंने। गलती हो गई कि कल भिगो देनी चाहिए थी। मैं वैसे ऐसे ही करती हूँ ताकि सुबह बन भी जाता। यहाँ 4 टाइम्स दूध है। इसकी रेसिपी है वैसे शॉर्ट में, पर आपके लिए बता रही हूँ। 1 कटोरी दाल है, उसको अच्छे से देसी घी में खुला ही डाला है, कम लगेगा तो थोड़ा सा और डाल दूंगी। इसको चलाना है भुनने तक। यहाँ पे ये 4 टाइम्स दूध है। दूध को रूम टेम्परेचर पे कर लेना। मैंने थोड़ा सा गर्म किया क्योंकि ठंडा था। केसर डाल दिया है और जितनी दाल है उतनी ही चीनी। बस साथ साथ जो करती जाऊँगी दिखाती हूँ। मेन काम है इसको भुनना। अब मुक्ति को छुट्टी देते हैं, मैं खुद कर लूँ, ठीक है। चलो, और इसमें ना ये देखो घी मैंने अच्छे से खुला डाल दिया था। मैं तो तेज़ गैस पे भूनती हूँ, पर मीडियम हाई पे होना चाहिए ये, क्योंकि मैं चलाती जा रही हूँ तो कोई उसमें लगने का कोई चक्कर नहीं है। खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है। पर मैं घी इतना ही डालती हूँ, एक तो ये चलाना ईजी हो जाता है और थोड़ा सा रिच अच्छा लगता है ना। घी ज़्यादा वाला ही हमारे घर में जब खाते हैं तो फिर ढंग से ही खाते हैं, नहीं खाएँगे तो छोड़ देंगे। और या फुल क्रीम भी दूध ले सकते हो, मैंने डबल टोन लिया। बस ये अब हो जाएगा तो उसके बाद चीनी डलेगी पहले, फिर डलेगा दूध। नहीं, पहले दूध डालूंगी फिर चीनी डालूंगी। दूध डाल के वाइट वाइट, वैसे इसमें फूड कलर भी डाल सकते हो बट मैंने नहीं डाला। पिछली बार तो डाला था पर मैं कहा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भुन चुकी थी दाल, उसमें चीनी भी डाल दी और दूध भी डाल दिया। मुक्ति अभी थी, मैं कहा चल भैया हेल्प करा दे, नहीं तो ना फिर वो दोनों काम इकट्ठे होते नहीं और फिर वो बस। अब तो इसको दूध को सुखाना है और अभी कलर देख के घबराना मत। मैंने शॉर्ट्स में भी यही बोला है, अपने आप ना अभी चीनी कैरामलाइज होगी, एंड में कलर बड़ा अच्छा आ जाएगा। दाल को बड़े अच्छे से कलर कर लिया था हमने ना, बड़े अच्छे से पका दिया था। मुक्ति कहती खुशबू भी आ गई थी। मुक्ति आ गई थी ना कुछ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ उसने बोला कि आ गई है। मैं कहा चलो बस बन जाएगा। अभी बन चुका है और ये देखो घी जो है ऊज आउट कर गया, मस्त बन गया, बहुत बढ़िया। अब बस खोया डालेंगे और रेडी। मर्ज़ी अपनी, खोया डालो या नहीं डालो। रेसिपी में तो मैंने खोया डाला था बट अभी मेरे पास है नहीं, तो बाद में डालूंगी और गर्म करके फिर खोया मिक्स हो जाएगा। बस मस्त रेडी हो गया। अब इसको ढक देते हैं। और ये बताऊं, जब तक मैंने लास्ट ईयर तक बनाया ना, तो दूसरी कढ़ाई में मैं बनाती थी एलुमिनियम वाली में। अब मैंने इस नॉन स्टिक पे बनाया। एलुमिनियम वाली पे ना ये बहुत ज़्यादा स्टिक करता था और बहुत मुश्किल होती थी चलाने में। इसमें तो चुटकियों में हो गया। चुटकियों में क्या, टाइम तो उतना ही लगा बट ईजी हो गया काम। अगर आप भी कभी बनाओ मूंग दाल हलवा तो नॉन स्टिक पे बनाओ, एक तो चिपकेगा नहीं, ईजी हो जाएगा और बहुत बढ़िया बन के रेडी हुआ है। मुझे खोया पर्सनली मुझे नहीं पसंद, पर मिस्ट्री मैन मम्मी वगैरह सबको खोया डाल के ऊपर से खाना पसंद है तो वो लोग डाल लेंगे। और मिस्ट्री मैन को बताऊँ, सच्ची बताऊँ, हल्दीराम से भी ज़्यादा ना उनको मेरे हाथ का अच्छा लगता है, तो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि उनको अच्छा लगता है। डॉली भाभी को बहुत पसंद है वो। जब बनता है तो उनको मैं ज़रूर भिजवाती हूँ क्योंकि उनको बहुत पसंद है मेरे हाथ का। तो कल उनके घर भी जाएगा। पहले आज डैडी को भोग लगेगा, रात को बच्चे आ जाएं तो डिनर के बाद डैडी को भोग लगाएंगे और फिर उसके बाद कल खाना शुरू करेंगे हम लोग, क्योंकि रात को तो कोई भी नहीं खाएगा, हैवी होता है। और 1 कटोरी में काफ़ी ज़्यादा बन गया भैया। तो चलो अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। ये आ गया था खोया बहुत बना, मतलब खाया नहीं है अभी, थोड़ा गर्म है। डैडी को भोग लगा देते हैं। सना शौर्य को बुलाए, बुलाओ लगाए। ये पीछे मैदा क्यों दिख रहा है? मैंने कल मैं बनाने की सोची आलू कचौड़ी, क्या वीकेंड बात। स्पेशल बच्चों के आलू लिए। और कचौड़ी ना, कई सब सोचे आलू कचौड़ी। यार सबको लग रहा है आलू बहुत ज्यादा नहीं बन रहा, पर क्या करूं मैं। लेकिन ये इंडियन हाउस में तो आलू बड़ी वो होता है। बाई चांस क्या हो रहा है कि ठंड के चक्कर में कढ़ाई रखी जाती है ना, उस दिन पूड़ी बनी तो अब आज बन रही है कचौड़ी। और अभी डाइट पे कोई नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है, तो चल रहा है, खासकर शौर्य। कचौड़ी, और मैं नहीं खाऊंगी कचौड़ी, कल नहीं खाऊंगी कचौड़ी। इन बच्चों के लिए तो फिर बनाऊंगी। यस, तनिष भी पता नहीं खाता है नहीं खाता। कुणाल तू? मैं देख लूंगा, एक तो खा लूंगा, इतने टाइम बाद बना रहे हो आप। उस हिसाब से मैं आटा गूंदूंगी। मैदा मंगवा लिया, इसको संभाल देते हैं। ये एक साइड बन चुकी है और ये मैं थोड़ी सी बड़ी भी बना सकती थी क्योंकि ऊन बड़ी हुई है अभी। एक गोलों में ही बैक साइड भी बन जाएगी, बट कोई बात नहीं। पर ये ना अधूरी रह जाती, फिर चक्कर हो जाता। ये मेरी मम्मा इसमें रेड और व्हाइट में बनाती थी। तो अब ये बनाते हैं। वो कह रहा है सना की क्रॉप टॉप बना रही हो। सना को कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा लगा बट मुझे अच्छा लगा। तू बता। नहीं अच्छा लगा, और मेरे को तो जनरली क्रॉप टॉप ही लग रहा था। नहीं, ये छोटे बच्चे की स्वेटर बताऊंगी ना, जैसे बड़ी स्वेटर है वैसे छोटी स्वेटर है। आज का शाउट आउट जाता है भव्या को। उनको वीडियोस अच्छे लग रही हैं, नई सब्सक्राइबर है। पिछली रात उन्होंने 5 वीडियोस देख ली। बहुत दिल से थैंक यू, क्योंकि 5 वीडियोस मतलब समझते हो, पहले की तो वीडियोस भी हमारी बड़ी होती थी।
अगर आप 1 घंटा भी किसी फैमिली को दे रहे हो इट मीन्स आप उनको पसंद कर रहे हो। तो थैंक यू। लुधियाना से जुड़ी हैं, जल्दी ही मीटअप प्लान करेंगे। बहुत लोग बोल रहे हैं, पता है बहुत सारे डीएम आए थे कि आपने 50K पे बोला था मीटअप, बिल्कुल बोला था, कुछ प्लान अप ही नहीं हो पाया। अब लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा बोला भी नहीं, बट आप लोग बोल रहे हो, जल्दी जल्दी डीएम कर दो, मैसेज करो कि कौन आना चाहता है। ये नहीं होना कि यार लोग अवेलेबल भी होने चाहिए ना, क्योंकि हमारी जो मोस्टली लोग हैं बाहर से हैं, तो दिल्ली में मैं मीटअप करके क्या ही करूँगी। मेरे को ये लगता है जहाँ जाऊँ ना वहाँ पे बंदा जाए और वहाँ पे मिल ले, जैसे अब अभी कोई प्लान बनता है तो अगर कोई मिलना चाहता है तो। इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज क्रेजी फैम, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पीस।